श्रीहम हनुमन्ते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव। सर्वकालेषु सर्वदा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमोक्षीयमाम्। पवनतने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसौ सुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ओ चार भुजाधारी चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। ओ संत करे सेवा। ओ संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। लड़वन को भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। शंभु सुत वारी, ओ शंभु सुत वारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए महाकाल की जय। करं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दालमाला गुलगालिगाले कृपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नानासविधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया धृतं गर्हणं परमेश्वरः। फूल छोड़ते हैं। बोलिए जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए दो नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरे बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। मेरे बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है।
बंसी बजैया घनश्याम मेरो है। ओ मेरे गौआ चरैया नंदलाल मेरो है। ओ मेरे गौआ चरैया नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। एक बार हाथ ऊपर वो तो बंसी बजैया घनश्याम मेरो है। वो तो बंसी बजैया घनश्याम मेरो है। वो तो माखन चोर नंदलाल मेरो है। वो तो माखन चोर नंदलाल मेरो है। तो कहो मेरे साथ, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। आगे बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरे भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। कन्हैया मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। पर सूत जी महाराज की कृपा से जब हम यह कथा रसवान श्रवण करने को मिल रहा था ना, तो बड़े बड़े साधु संतों ने, समस्त लोगों ने भगवान के सामने एक आस रखी कि प्रभु आपने समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर संसार में आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोगों के लिए कुछ ना भगवान संसार में आपने भेजा है। तो यहाँ सौनक जी श्री ने एक प्रश्न किया सनत कुमार जी ने, भगवान श्री नंदीश्वर से किए थे कि तब शिव जी ने का ध्यान करते हुए श्री नंदीश्वर ने कहा कि हे सनत कुमार, भगवान शंकर के असंख्य अवतार हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका मैं वर्णन करता हूँ। मैं उनका वर्णन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 19वें कल्प भगवान के, ध्यान से सुनना। 19वें जो कल्प है ना, जिस कल्प का नाम है श्वेत लोहित, श्वेत लोहित है, इसमें भगवान शिव का प्रथम साजोजत अवतार हुआ है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा के ध्यान में स्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको परम ब्रह्मा जानकर प्रणाम किया। उन्हें सजोजत नामक परमेश्वर से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तथा सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भगवान ने ब्रह्मा जी ने प्रदान किए। तो देखिए प्यारे मेरे भाई, यह शिव महापुराण बहुत अच्छा ग्रंथ पुराण है, बता दूं हम आपको। और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि शिवरात्रि के दिन, ऐसे पावन दिन में आप बैठकर शिवरात्रि के दिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं।
इसका अर्थ समझना आप लोग थोड़ा। शिव रात्रि मतलब शिव को प्राप्त करने की रात्रि। आज के दिन तो आप लोगों को बताएं, रात जागरण करना चाहिए। रात जागरण करके, क्योंकि यह शिवरात्रि अर्धरात्रि में इसकी ज्यादा विशेषता पूजा की गई है। क्योंकि दिन में माता पार्वती और रात्रि में हम कलयुग के प्राणी हैं, तो कम से कम हमें रात्र जागरण करना चाहिए। और जो व्रत रहते हैं ना आज का शिवरात्रि का, तो उनको तो रहना ही चाहिए, उनको तो रहना ही चाहिए। क्योंकि स्वयं माता पार्वती, अरे आप लोग तो एक रात नहीं जाग सकते हो। हमारी माता पार्वती भगवती ने भगवान को पाने के लिए कितनी घोर घोर कठिन तपस्या की है भाई। राजमहल छोड़ी, द्वार आंगन छोड़ी, सब कुछ छोड़ी उन्होंने, तो है ना। तो जीवन में यह हमें, मेरे भाई मेरे प्यारे, हमें यह सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो इस सत्संग को जीवन में प्रवेश करना, शिव महापुराण हमें यह ज्ञान देती है, हमको यह सिखाती है कि कथा को सुनकर अपने जीवन को कुछ परिवर्तन कर लेना, तब जाकर ही आपको कथा सुनने का यह अवसर प्राप्त होवेगा मेरे भाई। अगर कथा को सुनकर आपने अपने जीवन में प्लान नहीं किया तो कोई मतलब की नहीं रहेगी कथा। किसी भी भगवान, ध्यान से सुने, अंबिकेश्वर जो भगवान है ना, उनका जो व्यक्ति जिनके शरीर से अंदर बहुत बड़ा रोग हो गया है, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं सत्य बताऊं, मंडला जिला के पास एक अलीपुर करके गांव है। अलीपुर गांव के पास एक माता जी को कैंसर था उनको। यह लघु रुद्र गन्ने का रस हुआ और शक्कर के रस, दूबा के रस इत्यादि जो उतने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके सारे रसों का उनके लिए अभिषेक किया गया था, जिसको अंबिकेश्वर भगवान कहते हैं। उनका जब अभिषेक किया गया था तो आज भी वो माता जी जीवित बैठी है प्यारे, आज भी वो माता जी साक्षात हैं। ये बहुत प्रभावशाली है। अगर विधिवत बस करे, अच्छे ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन है ना, जो वेदित जानता हो, जो वेद मंत्रों से प्रेरित हो, मंत्र को जानता हो, ऐसे विद ब्राह्मणों को बुलाकर आप जरूर अपने, अगर कोई रोग हमारा साथ छोड़ ही नहीं रहा है, वह हमसे दूर होना ही नहीं जा रहा है, अगर कोई रोग हमसे दूर नहीं जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है प्यारे। कई प्रकार का रोग होता है, जितने भी प्रकार के रोग होते हैं ना, उन सारे रोगों के लिए शिव महापुराण अलग अलग व्रत उपाय बताई है ना। तो यहाँ पर 21वां कल्प है भगवान का पीतवासा। इस कल्प में ब्रह्मा जी पतिव्रत धारण किए हुए थे, और जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना कर रहे थे तब भगवान शिव पीताम्बरी धारण और बालक के रूप में प्रकट हुए। तत्पुरुष शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उनको भी प्रणाम किया। और जो भी व्यक्ति भगवान के सजोजत आदि अवतारों के बारे में पढ़ता है या सुनता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम गति को वह प्राप्त होते हैं प्यारे, परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जी की यहाँ पर अब कथा आती है अष्टमूर्तियों का वर्णन। तो अष्टमूर्ति का वर्णन ध्यान से सुनना। जैसे सूत्र में माला पुआई होती है ना, उसी प्रकार भगवान शिव भी इन 8 मूर्तियों से वर्णित है। ध्यान से सुनना कौन कौन सी है ना। सर्वाभत स्त्रतः रुद्र उग्रो भीम पशुपति ईर्षिर्नर महादेवो मूत्रेय षष्ठ विश्वतः। कहा गया है कि भगवान कैसे हैं, कौन कौन से इनके वर्णन है, ध्यान से सुनिए। पहला वर्णन है सर्व, दूसरा भाव, तीसरा रुद्र, फिर उग्र, फिर भीम, फिर पशुपति, फिर ईर्षण। ऐसे हैं भगवान के 8 वर्णन बताया गया है। और प्यारे भगवान को क्रमश के अनुसार भूमि, जल, अग्नि और वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र से ही शिव के 8 रूपों को प्रतिष्ठित किया जा सकता
है। जैसे कि देखते हैं आप, कभी भी जल उबर आता है, ध्यान दो ना, कभी भी जल उबर आता, कभी भी वायु इतनी तेज हो जाती, कभी भैया हवा इतनी चलने लगती है कि आप और हम डरने लगते हैं, आप और हम सोचने लगते हैं, है ना। ये बड़ी भाग है, बड़ी विषम चिंता में नहीं पड़ जाते हैं आप लोग। इसलिए हमें भगवान शिव की समस्त वर्णों और समस्त रूपों को, गुणों को हमें मानना चाहिए। और जो शिव महापुराण की कथा को विधिवत 8-9 दिन सुनता है ना, तो ये समझ जाना प्यारे कि वह व्यक्ति के जीवन में सारे पुराणों की इच्छा अपने आप जागती जाएगी, अपने आप सुनता जाएगा। कहाँ कहाँ से चला जाएगा वह ग्रंथ सुनने, पता भी नहीं चलेगा। 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। 18 पुराणों में से अगर एक भी पुराण कोई व्यक्ति 7 दिन या 9 दिन बैठकर सुन ले, तो ये समझ जाना कि उसके 7 जन्म और 21 कुल को तार देती हैं प्यारे। ऐसी है हमारे समस्त पुराणों। हम तो आपसे ये कहें कि अगर आपको पता चले कि भाई आज यहाँ पुराण होने वाली है, आज हमारे मोहल्ले में कथा हो रही है, अरे भैया फलाना मोहल्ले में, फलाना शहर में पता अगर चल जाए ना, तो आप जरूर जाया करो। आप ये मत देखना कि अरे भाई उन्होंने हमें तो बुलाया नहीं है, हमें तो उन्होंने कार्ड नहीं दिया है। कथा का अगर शब्द तुम्हारे कान में पहुंच गया है, तो ये आप जान जाओ कि सामने वाले ने आपको निमंत्रण दिया है या नहीं दिया है। आपके कान में भगवान ने स्वयं निमंत्रण डाल दिया है कि आओ मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। जहाँ भक्त होते हैं ना, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ पर भगवान होते ही हैं। और जहाँ भगवान होते हैं प्यारे, वहाँ भक्त को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भक्त खुद दौड़े चले आते हैं, भक्त खुद पहुँच जाते हैं। तो आप लोग भजन एक गाते हो गए ना, गाऊंगा तो नहीं, बस एक लाइन बता रहा हूँ। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, जो भी कहोगे श्याम मैं वो करूँगा, दुनिया से नाता तोड़ तेरा बनूँगा, मेरा जीवन है हो, मेरा जीवन है तेरे साथ, मेरे अलवेले। यह जीवन प्रभु को समर्पण कर दो। एक बार की बात बताऊं मैं आपसे। एक गांव में बड़ी अच्छी परंपरा थी। मैं आपसे भी वह परंपरा कहता हूँ। आपके मोहल्ले में अगर कोई मंदिर हो ना, तो मेरे भाई भैया रोज मंदिर जाया करो। मंदिर अगर आपके मोहल्ले में है और आपके घर में है, आपके घर के सामने या आजू बाजू ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर किसी और के लिए नहीं बना है, ये हमारे मोहल्ले वालों के लिए बना है। जहां बनता है पूरे क्षेत्र वासियों के लिए बनता है। मंदिर जो है वो किसी के पर्सनल नहीं होता, किसी के पर्सनल नहीं होता। इसलिए आप प्रतिदिन मंदिर जाया करो। यहाँ पर एक छोटी सी कथा बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। एक गांव में ना बड़ी सुंदर सी परंपरा थी। वह परंपरा कैसी थी कि एक गांव में बड़ा सुंदर सा मंदिर था, बड़ा सुंदर सा मंदिर था, बड़ा सुंदर मंदिर था। और वह मंदिर किनका था मालूम है? बोलो किनका मंदिर था? वो राम जी का। किनका मंदिर था? राम जी का। तो राम जी कभी आपने देखा है कि राम जी अकेले कहीं किसी मंदिर में बैठे होंगे?
कौन कौन रहते हैं राम जी के मंदिर में? राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी। आपने कभी ये सुना है कि राम जी ने कभी अपनी पत्नी का नाम सीता बोले होंगे? सीता बोले हैं? क्या बोलते थे राम जी, बताओ, जोर से बोलो। सीते। बहुत बढ़िया, मतलब पता है। चलो कुछ कुछ बता दिया करो तो मुझे भी रिलैक्स मिल जाएगा। वैसे भी आज बहुत थका दिया तुम लोगों ने। सुबह 8 बजे का अभिषेक का अनाउंस करवा लेते हैं और अभिषेक होता है 11 बजे, है ना। सुबह 8 बजे अनाउंस किए थे कि भैया सुबह 8 बजे अभिषेक चालू हो जाएगा, और आज अभिषेक कितने समय कराए हैं? 12 बजे। बताओ। तो आप विशेष करके याद रखना, तो भगवान श्री राम जी के मंदिर में ना सारे गांव के लोग प्रतिदिन पूजा करने को जाते थे। प्रतिदिन पूजन करने के लिए जब राम मंदिर में पूरे गांव के लोग जाते थे ना, गांव में सारे लोगों को बांट दिया था। ध्यान से सुनिए सारे, जैसे कि आपके मोहल्ले में अगर मंदिर है ना, तो आप लोग एक मीटिंग बैठा रही और मीटिंग बैठाकर ये कहिए कि रोज प्रतिदिन इस मंदिर में एक एक व्यक्ति डेली आरती करेगा, डेली आरती करे। एक के भरोसे नहीं कि अरे यार वो कर रहा है तो हम क्यों जाकर करें, वो झाड़ू पोंछा लगा रहा है तो हम क्यों लगाएं। मंदिर की सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंदिर की सबसे बड़ी सेवा है झाड़ू लगाने की। आप जब किसी भी मंदिर में जाओ, कोई भी मंदिर जाओ ना, तो सबसे पहले मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया करो। अगर वहाँ चप्पल जूता रखे होंगे तो उनको साइड में रखा करो, और अगर वहाँ झाड़ू ना मिले तो वहाँ की जो मंदिर की जो चौखट होती है ना, चौखट पे अपने साड़ी के पल्ले से और या भैया कुर्ते के कपड़े से या गमछा से वहाँ पर ऐसे साफ किया करो। सबसे बड़ी सेवा है झाड़ू की। मंदिर जाओ तो मंदिर में चारों तरफ नजर मारो कि अरे जाले कहाँ लगी हैं, कचरा कहाँ है, मंदिर को साफ करिए। अब मंदिर को इसलिए साफ करना चाहिए, तुम घर को साफ करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो यह कार्य आप लोग भी मंदिर में किया करो। सबसे बड़ी सेवा है ये मंदिर की। और उस मंदिर का एक नियम था भैया, उस मंदिर का एक बड़ा सुंदर नियम था कि डेली लोग एक एक करके पूजा करने को वहाँ जाया करते थे। अब एक दिन सब लोगों ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम कहीं घूमने चलें। अब गांव वालों ने सोचा कि भाई अगर हम सब लोग घूमने को चले जाएंगे तो मंदिर की पूजा कौन करेगा, मंदिर की पूजा कौन करेगा। यह सोचकर सारे गांव वालों ने कहा भैया एक ना एक व्यक्ति को तो यहाँ रुकना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति को रोका गया, उस व्यक्ति को कहा गया कि देखो मंदिर की शक्ति देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एक व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा करो आप मंदिर की सेवा करिए, हम 2-4 दिन के बाद घूम कर आते हैं, फिर आप चले जाना। उस एक व्यक्ति ने कहा ठीक है भैया, ठीक है, मेरे सौभाग्य है कि मुझे 3 से 4 दिन भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और भगवान की सेवा उसी व्यक्ति को मिलता है जिस पर मेरे श्याम की नजर होती है। भाई मेरे श्याम की कृपा होती है। हर किसी को मंदिर की सेवा नहीं मिलती। तो गांव वाले सब चले गए तीर्थ करने। अब वो जो मंदिर की सेवा करने वाला जो व्यक्ति था ना, वह व्यक्ति रोज भगवान को स्नान कराया करता था, टीका चंदन फूल प्रसाद इत्यादि सब करता था। एक दिन भाई उसे भक्त की हिम्मत नहीं हो रही थी, उस भक्त की उस दिन ना हिम्मत नहीं हो रही थी, और वह भक्त ने मन में सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज भगवान से कहूंगा कि भगवान माफ करना, भगवान आज मुझे माफ करना।
लेकिन फिर उस व्यक्ति की, उस भक्त के मन में क्या बात आई पता है, मैं तो कुछ खा ही लूँगा, और अगर मैं कुछ खा लूँगा और भगवान कुछ नहीं खाएंगे तो कैसा रहेगा। इसलिए वह व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने भगवान श्री राम जी से जाकर कहा कि सुनो प्रभु जी, प्रभु सुनो, मैं रोज आपको नया नया बनाकर खिलाता हूँ ना, आज मेरी हिम्मत नहीं है, ऐसा करो आज आप बना लो, आज आप बना लो। वह भक्त ने कहा भगवान से, भगवान मन में सोच रहे अरे यार ये तो भगत तो बड़ा कम अजीब प्रकार का है। तो भक्त ने भी देखो मंदिर में जो जो व्यक्ति थे ना उनको सबको लाइन से लगा दिया काम में। जैसे कि सीता जी को वह भक्त ने क्या कहा, सीता मैया से वह भक्त ने कहा सुनो मैया, आप तो रसोई थाम लो, आप तो रसोई को संभालिए, आप रसोई अच्छी पकाती हो। सीता जी को रसोई में लगा दिया। अब राम जी और लक्ष्मण जी बड़े सीधे साधे, बड़े कोमल हैं, तो राम जी और लक्ष्मण जी को उस भक्त राज ने क्या किया, उस भक्त राज ने कहा कि सुनो राम जी और लक्ष्मण जी, तुम जाओ और गांव से कुछ मांग कर ले आओ, कुछ है मांग कर ले आओ। अब भैया बचे कौन, अब कौन बचे, हनुमान जी। अब हनुमान जी तो कोई साधारण तो थे नहीं, अच्छे हट्टे काटे थे, अच्छे थे वो। तो हनुमान जी को वह भक्त ने कहा कि भैया तुम पहलवान दिख रहे हो, जाओ जंगल से लकड़ियां बीन कर ले आओ। वह लकड़ियां बीनने चले गए, वह लकड़ियां बीनने को चले गए। जब गांव वाले तीर्थ यात्रा करके घूमकर जब वापिस आए ना, तो वापिस आकर देखा तो भैया मंदिर में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, चारों के चारों वहां से लुप्त थे, चारों लुप्त थे। गांव वालों को टेंशन हो गया, चिंता बढ़ गई, अरे बाप रे बाप, हमने जिसके भरोसे मंदिर छोड़कर गए थे भैया उसने ऐसा क्या कर दिया कि मंदिर से तो भगवान ही दूर हो गए। अब यहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि भैया कहाँ है तू, कहाँ है, इधर आ इधर आ इधर आ। बुलाया गया, सब ने उस भक्तराज को बुलाए और भक्तराज को बुलाकर कहा क्यों भैया मंदिर से भगवान कहाँ चले गए। तो वह भक्तराज कहते हैं चिंता ना करो, सब यहीं हैं, सब यहीं हैं। कहाँ है, अरे अंदर जाके तो देखो, चूल्हा के पास जाकर देखो, चूल्हा के पास एक देवी जी चूल्हा फूंक रही थी। ये तो देवी जी हैं कोई, अरे मैया ये देवी जी नहीं है, ये तो सीता जी हैं। सीता जी को चूल्हा से लगा दी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद राम और लक्ष्मण भ्रमण करके चले आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये लक्ष्मण राम जी प्रभु। अब थोड़ी देर के बाद देखे तो हनुमान जी ढेर सारी लकड़ियां कंधे पर रखकर चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि सारे गांव वालों ने कहा कि इतने वर्षों से, इतने सालों से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने भगवान की भक्ति की महिमा नहीं देखे। लेकिन 4 दिन जो व्यक्ति जवाबदारी से भगवान की सेवा कर लेता है उसे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अगर आपके भक्ति में अगर प्रेम है, आपकी भक्ति में अगर शक्ति है, आपकी भक्ति में पूर्ण विश्वास है, आपकी भक्ति में बहुत अच्छी श्रद्धा है, तो मैं लिख के कहता हूं, मैं लिख के देता हूं, आप भगवान पत्थर के भगवान को पानी पिलाकर देखना। अगर तेरा भाव अगर अच्छा होगा तो तेरे हाथों से मेरे श्याम पानी पीकर भी बताएंगे, पानी पीकर भी दिखाएंगे। भगवान सिर्फ तुम्हारे भाव का भूखा है प्यारे, आपके प्रेम का भूखा है। और जो प्रेम में
जो प्रेम में फंस जाता है, जो प्रेम से भगवान को पुकार लेता है, जो प्रेम से भगवान की भक्ति को कर लेता है, जो प्रेम से भगवान की श्रद्धा को देखकर उस पर अपने जीवन को समर्पण कर देता है, मेरे मैया, उस व्यक्ति को कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप भगवान कर बनकर जाइए, आप भगवान का बन जाइए। अगर आप भगवान का बन गए तो आप सोच लो दुनिया के बन जाओगे। पूछते हैं कि प्रभु हम घर जाते हैं तो भगवान को क्या करके जाना चाहिए। एक बात आप लोग भी सुनो, जब आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में अगर भगवान है ना, और अगर आपको कहीं जाना है, आपको अगर कहीं जाना है तो अब हम कैसे जाएं? ताला बंद करना है तो कैसे जाएं? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप ये करा करो कि जब जहाँ आपके भगवान है ना, उस भगवान के पास जाकर बोला करो कि प्रभु हम 2-4 दिन के लाने, 2-4 महीना के लामे हम घूमने जा रहे हैं, है ना। तो ये सारों घर की जवाबदारी अब तुम्हारे हाथ में। भगवान को सब बता देना, प्रभु को सब बता दिया करना कि देखो प्रभु वहाँ पर चावल रखा, वहाँ पर दाल रखी है, वहाँ पर आटा रखा है, वहाँ पर पानी रखा है, वहाँ पर फ्रिज रखी है, वहाँ पर सब्जी रखी है, वहाँ पर तेल रखा, फलाना ढकाना, सारी चीज बता दिया करो। जानता वो सब है, लेकिन आपका फर्ज बनता बताना। अगर बता के जाओगे तो निकाल लेगा तो दोस्त नहीं लगाओगे, बिना बताए जाओगे और खा लेगा तो चोर कलंक लगा दोगे कि बिना पूछे हमसे, है ना। सब चीज बता दिया करो, कहाँ क्या क्या रखा है। जैसे तैसे घर में कुछ सामग्री घट जाए तो अब कहाँ से लाए तो वो तिजोरी भी बता दिया करो कहाँ माल रखा है है ना। ये सारी चीज बता दिया करो, क्योंकि सारी चीज बताकर आप बिल्कुल जाया करो। और जो व्यक्ति सारी सामग्री बताकर भगवान को बताकर चला जाता है ना, उसके घर में कभी किसी चीज का भंडार की कमी होती ही नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा भगवान के साथ कुछ नियम बता रहा हूँ आपको करने के लिए। आप लोग ये ध्यान से सुनना, आप लोग जब रात्रि के समय पर जब भगवान को विश्राम कराते हैं तो विश्राम कराने के बाद प्रभु के शरीर में हल्का सा जो राई तेल या पकाकर थोड़ा सा तेल उनके ना पैर के तरुए में लगा दिया करो, क्योंकि दिन भर भक्तों की सेवा करते करते ना वह प्रभु थक जाता है। थोड़ी उनके ना हाथ की मालिश कर दिया करो, थोड़े से उनके चरण को दबा दिया करो, थोड़ा सा सर प्रभु का दबा दिया करो। पूरे शरीर में थोड़ा सा, जैसे आप और हमारे शरीर में दर्द होता है तो कहीं कुछ लगा रहे हैं तो झंडू बाम तो तेल इत्यादि लगाते हो ना आप लोग, उसी प्रकार ना मेरे ठाकुर की भी सेवा किया करो। और एक काम और करना है इसके साथ कि जब लाला जी को विश्राम कराते हो ना तो एक गिलास में पानी और थोड़ा सा पकवान रख दिया करो, थोड़ा सा पकवान और पानी भी रख दिया करो। इसलिए रख दिया करो कि धोखा से रात में प्रभु को भूख लगे तो, थोड़ा सा इसलिए रख दिया करो कि रात में प्रभु को अगर भूख लगे ना तो वो निकाल कर खा सके। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप करना प्रारंभ कर दोगे ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा सुख तुम्हारे घर पर ही आ जाएगा मेरे भाई, सारा सुख। आप भगवान को अपना मान कर चलो। जैसे बच्चे को भूख लगती है, जितने समय बोला माँ भूख लगी है, उठकर तैयार करके देते हो कि नहीं देते हो। पति आधी रात में बोले चल पानी लेकर आ, तुरंत उठकर जाओगे। और पति अब धोखा से पत्नी बोली भैया पानी हमें पिला दो, अरे उठ के खुद ले आ, है ना। तो यह जीवन का सार है कि आप और हम दोनों मिलकर भगवान की भक्ति भाव को करें। यहाँ पर प्यारे भगवान के अर्धनारीश्वर का वर्णन है।
जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी थी तो वह नारी शक्ति बन गई और तब ब्रह्मा जी ने तब किए जिससे साक्षात भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप लेकर प्रकट हो गए थे। ब्रह्मा जी ने परम शक्ति के सम्मान पूर्वक परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। उसी समय भगवान शिव ने अपने शरीर वाम भाग से शिवा को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति करी, तब प्रसन्न होकर भगवती ने ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान की। वह पुनः भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट होकर अंतर ध्यान हो गई। तब से वह ब्रह्मा जी के स्त्रियों को यहाँ पर अनेक प्रकार का निर्माण में भी सक्षम हुए हैं। प्यारे, जो इस कन्या एवं इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम गति को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। 28 कल्प व्यक्त हैं प्यारे, देखना यहाँ 28 पर शिव अवतारों का वर्णन बताया है। जैसे कि पहला ध्यान से सुनना, व्यास अवतार मतलब शिवा अवतार है, सोम प्रभु मतलब शिवित मुनि है, सत्य प्रजापति मतलब सुतर है, भार्गव मतलब दामन है, अंगिरा मतलब सुहोत है और अंगिरा मतलब करु और सविता अंक योगी है। और व्यासा अवतार शिव अवतार, ध्यान से सुनना, मृत्यु मतलब त्रिलोक्षी है और सत्यकर्तु विभु ज्योतिष्व है, वशिष्ठ दीर्घवाहन है, सुसत्र ऋषभ त्रिधमा और तीव्रत तप स्वत तेज अर्ति नारायण बलि मुनि रक्ष गौतम त्रिरुणि वेदशिरा देव गोकर्ण देव कृतंजय गुरुवासी और त्रितंजन शिखंडी भारद्वाज मुनि माली गौतम और अट्ठहस्य और वाच सूत्रवा धरुक सुसरणन अंगुली भीमी तृष्ण बिंदु श्वेत यक्ष शूली शक्ति मुंडीश्वर पराशर विसहस्त्रते और जात्र कर्ण में सोम सर्वा महाविष्णु का प्रसम पुत्र लंकुरी के, ऐसे 28 और प्यारे यहाँ पर अब बड़ी सुंदर सी वर्णन की, ध्यान से सुनिए। आप और हम सबसे पहले जब शिव पूजन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो। जैसे ही हम शिव पूजन करना प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें किनकी पूजा करना चाहिए? नंदी की। सबसे पहले हमें नंदीश्वर की पूजन को करना है। जो भी चीज आप चढ़ाएं पहले नंदीश्वर का नाम लें, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, ठीक है ना। नंदीश्वर का ध्यान करिए। और जैसे कि मैया, अब वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो विद्वान होते हैं ना उन लोगों को बड़ा खड़न्यास करना चाहिए, है ना। खड़न्यास होता है भाई, आंख में, हाथ में, शिखा में, मस्तक में, कवच में, चारों तरफ फट इत्यादि करने से सारा एक खड़न्यास होता है। ये सारी चीज हमें और आपको करना चाहिए। बोलो हर हर, जोर से बोलना पड़ेगा। आज की जो कथा है ना, मैं तुम्हें शुरू से असलियत पूरा द्वादश अवतार का वर्णन की कथा बताएंगे कि हम किस प्रकार से, कौन सी ज्योतिर्लिंग की किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। नंदी की पूजा जैसे ही आप प्रारंभ करें ना तो नंदीश्वराय नमः कहना है। क्या बोलेंगे आप लोग? क्योंकि मंत्र तो उसका बहुत बड़ा है, आप लोग नहीं बोल पाएंगे, इसलिए श्री नंदीश्वराय नमः बोलना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक नंदी को नहीं पूजोगे तब तक मैं भी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। आप जब कभी भी शिव मंदिर जाते हो ना, शिव मंदिर कभी भी आप जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शिव मंदिर जाते हैं तो कम से कम 11 बेलपत्ती या 5 बेलपत्ती जरूर लेकर जाया करें। 5 बेलपत्ती का तो संक्षिप्त उपाय है। जैसे कि 5 बेलपत्ती लेकर जाते हो तो पहली बेलपत्ती चढ़ाना नंदी के जो ऊंचा पैर होता है ना वहां पर चढ़ाना। दूसरी बेलपत्ती आपको अशोक सुंदरी में चढ़ाना। तीसरी जहां पर शिव जी स्थापित होते हैं वहां पर। चौथी भगवान शिव जी के
ऊपर और पांचवी नागेश्वर के ऊपर। और जब शिव जी को आप पर्सनल अभिषेक करते हो तो शिव जी की जो बेलपत्ती होती है ना, जो बेलपत्ती होती है, इन बेलपत्ती के बीच में लाल तिलक लगाना है और आजू बाजू चंदन। अक्सर करके लोग बेलपत्ती कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चढ़ाते हैं। लेकिन हमें जब पर्सनल अभिषेक करते हैं तो हमारी ये उंगली बेलपत्ती में स्पर्श नहीं होना चाहिए। कौन सी? ये वाली। हम जब शिव जी को बेलपत्र अर्पण करें तो हमारी जो डंठल है ये बेलपत्ती का, ये बेलपत्ती का डंठल इस प्रकार से शिव जी के ऊपर हमें चढ़ाना चाहिए। अक्सर करके अधिकांश मैंने लोगों को देखा हूं प्यारे, है ना, अच्छी बात है चढ़ाइए, लेकिन जब हम जान जाएं तो जानने के बाद हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसे कब चढ़ाते हैं पता है? ऐसे कब चढ़ाते हैं? ऐसा हमें तब चढ़ाना चाहिए जब हम स्वयं प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। उस समय हमारी कोई आस नहीं रहती कि प्रभु हमको ये दे देना, तो वो दे देना, तो ये कर देना, तो फलाना कर देना, तो ढेकाना कर देना, ये बना देना, वो बना देना, गाड़ी दे देना, बंगला दे देना। जब ये कोई भी इच्छा नहीं रहेगी तब स्वयं भगवान को अर्पण करिए। ऐसे जब कुछ इच्छाएं रहती है या तो फिर वो डंठल सामने तरफ होकर, नारियल भी आप चढ़ाते हो तो नारियल की जो बूच होती है वो भगवान के तरफ होना चाहिए। पान चढ़ाते हो तो पान का डंठल भी भगवान के तरफ होना चाहिए, है ना। और ये नियम तो ये भी कहता है कि हर व्यक्ति को अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, लेकिन लोगों को कौन समझाए। अगरबत्तियों से पितृ दोष लगता है, वंश दोष लगता है, इसलिए घर पर गीली धूप जलाएं। गीली धूप नहीं है तो दीपक जला दो, लेकिन हमें अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती से पितर, कई लोग कहते हैं गुरुजी अच्छी सुगंध मारती है ना, इसलिए बेल पर, इसलिए अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ, गलत है। भले आजकल बांस की आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन वो तो नाम उसी में जुड़ेगा ना। वंश दोष लगता है प्यारे, जो अगरबत्ती जलाता है उसे वंश दोष लगता है, इसलिए हमें अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। भी बैठे हैं, ठीक है। और 5, 6, 7, 8वीं बेलपत्ती चढ़ाना है जहां से गंगा गिरती है। 9वीं बेलपत्ती जो शिव जी के ऊपर जो कमंडल होता है जल का, उसके अंदर। 10वीं बेलपत्ती प्यारे है आपको जो अशोक सुंदरी के जस्ट बाजू से चढ़ाना है, जहां से शिव जी की लिंग स्थापित होती है। 11वीं बेलपत्ती भगवान के सामने कुछ चीज से लगाकर उसको चिपका दिया जाए। ऐसे समस्त बेलपत्ती को हमें शिव जी को अर्पण करना चाहिए। जोर से बोलो हर हर। वैसे से काम नहीं चलेगा, और बोलो। तो यहाँ पर अवतार की कथा सुनाइए। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार आराधना करें, तब शिलाद ने दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक शिव जी की आराधना करी और इतनी घोर तपस्या करी प्यारे कि सिराज जी का जो शरीर है, हड्डी का ढांचा मात्र शेष बचा। पहले सतयुग में हड्डियों भी प्राण आते रहते थे भैया। पहले जब ध्यान करने मनुष्य बैठते थे ना, तो उन्हें ना भूख लगती थी, ना उन्हें प्यास लगती थी, ना उन्हें रात दिखाया जाता था, ना दिन दिखता था, ना रात दिखती थी ना दिन प्यारे। आज के समय पर तो मनुष्य 1 घंटा तप कर ले, 1 घंटा पूजन कर ले, 1 घंटा तपस्या कर ले, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। जबकि जिंदगी में हर चीज के लिए हम समय निकाल लेते हैं, हर चीज के लिए हमें समय मिलता है, लेकिन प्यारे मनुष्य के पास भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान के लिए बेचारे, हाँ देखो इतनी जोर से ताली बजाओगे तो बेचारा तो भगवान भागेगा ही। तो प्यारे हमें
और भगवान शिव ने अपने दक्षिण का कमल का स्पर्श किया। शिलाद मुनि तुरंत भगवान के चरणों में, फिर यहाँ पर तुम्हें जगतपति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये देखिए, ये भगवान की बड़ी परंपरा है। आप अगर भगवान के लिए कुछ समय का पल निकालते हो ना, तो भगवान जो हैं वो आपके लिए कब किस प्रकार से समय निकाल ले ये कोई नहीं जानेगा। इसलिए हमें सदा भगवान कर बन कर रही है। और जो व्यक्ति भगवान का बनता है और जो हमारा पूरा जीवन समर्पण ठाकुर जी को कर देता है, तो ये समझ जाइए कि दुनिया के लोग जिस दिन तेरा साथ छोड़ देंगे, दुनिया के लोग जिस दिन तेरा साथ छोड़ देंगे, तुम्हें लगेगा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आपको लगेगा कि पता मेरा किनारा कहाँ है, और जैसे ही आप सोचोगे वैसे ही किनारे देने वाला और सहारा देने वाले तेरे पास आ जाएगा। मेरे भाई, तेरे पास आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ी सुंदर बात बताई है भगवान ने कि ये दुनिया तो प्यारी मतलबी है, ये दुनिया तो बड़ा मतलबी है। अरे भाई, जब तक स्वार्थ रहेगा तो तुझे पकड़ कर रखेगा, और जिस दिन तेरा स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा, तुझे यह दुनिया के लोग छोड़ देंगे, ये दुनिया के लोग छोड़ देंगे। हम कहेंगे आए शब्द को दो नाम लेते हुए, ये जीवन कैसा है ध्यान देना, और जीवन में हमें क्या करना चाहिए ये ध्यान देना। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में घोल रे। अरे अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछ मोल रे, मिट्टी में घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोला है पानी का मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। अरे तो बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। देख कमाई कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी का। देख कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। हमें सवेरा बोल रे मिट्टी में तुम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है मिट्टी में तुम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। ओ मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। ओ मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। ओ संभल संभल कर चल मेरे भाई फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई फूल नहीं अंगार है। अरे मन की आंखें खोल रे मिट्टी में नो खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में नो खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं
नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मन से तो भज लिए ना। ऐसे कई लोग मिले हैं मुझे, कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी क्या ये सब करना, मन से तो हम कर लेते। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि मन से भोजन भी कर लिया करूं, मन से ड्यूटी भी चले जाया करूं, मन से काम धंधा भी कर लिया करूं, मन से ही स्नान कर लिया करूं, मन से ही कपड़ा भी चेंज कर लिया करूं। कुछ भी हुआ सीधा कह भगवान। और पर्सनल करके देखना, सुनना, अधिकांश लोगों ने सुनना कोई अपने लिए बोले चाहे ना बोले, लेकिन भगवान के लिए व्यक्ति जरूर कहता है कि हमने तो मन से पूज लिया था। गलत है। जब पूजोगे तभी तो भगवान आपको मानेगा। और प्यारे यहाँ पर बताया गया है कि बोले बाबा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे आपके ही समान पुत्र की कामना चाहता हूँ, सो मुझे देने की कृपा करें। लेकिन आयु सरज खो जो कहे पराई, सर्वदेव सुदन। तुम्हें जगतपति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने एक यज्ञ किए। उस समय शिव जी का दिव्य तेज शिलाद में प्रवेश करने के बाद भैया सर्व केमनम प्रतिष्ठित है। एक दिन तेज के रूप में से निकला और वही तेज एक दिन बालक के रूप में प्रकट हो गया। गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं नित्र अग्नि के समान कांतिवान, तीनों नेत्र वाले, चार भुजाओं वाले, जटा जूट गंगाधारी, त्रिशूल आदि शास्त्र धारण किए, रुद्र के समान रूप वाले सौर्य प्रद श्री देखकर शिलाद मुनि पर बड़े प्रसन्न हुए। शिलाद मुनि ने बालक को प्रणाम करके आपको देखकर आनंद की अनुमति हुई है, इसलिए आपका नाम जो होगा, बोलिए श्री नंदीश्वर भगवान की। नंदीश्वर, इसलिए अधिकांश आप लोग जब शिव मंदिर में जाएं तो नंदी से की पूजा करने के बाद उनके कान में कुछ पर्सनल बात बोला करो। और मुझे तो पता है कि आप लोग नंदी के कान में ना पर्सनल बात कुछ नहीं बोलते हो, अपनी बात बोलने लगते हो। नंदी महाराज हमारी बात ये है, इतनी सारी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट जाकर भगवान को बता देना, यही बोलते हो। बता पर्सनल बात कौन सी है। आप लोग अधिकांश नंदी से यही कहते होगे कि मैं अच्छे से रहूं, धन की प्राप्ति हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, ढकाना हो, लेकिन आज तक पर्सनल बात कोई नहीं बोला होगा। और वो पर्सनल बात कौन सी बताऊं? वह पर्सनल बात यह है कि जब भी आप नंदी के कान में कुछ अगर बोलते हो तो ये जरूर बोलना कि प्रभु से ये कहना, प्रभु कि यह शरीर आपका दिया हुआ है, हमें ऐसा बना दो कि यह शरीर आपके चरणों में झुका रहे, आपको भजता रहे। बस लेने देने की बात मत मांगा करो नंदी से, नहीं तो नंदी भी बेचारा कान पकड़ लेगा। नंदी भी कान पकड़ लेगा। नंदी के कान में बड़ा दर्द होने लगता है। बता, जब जो देखो वही। कई माताओं को मैंने देखा भैया जो कान में मुख लगाई है, जब तक 15-20 मिनट ना हो जाए जब तक वो के कान से हटती नहीं है। कई माताएं तो ठाकुर जी को गाल से चूमती भी हैं। भगवान को कभी भी अपने ओठों से उन्हें चूमना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को, भगवान को कभी भी, किसी भी देवी देवता को हमको नहीं चूमना चाहिए। कन्हैया की बलैया लिया जाता है, बलैया लिया करो, है ना। ठाकुर जी को चूमा ना करो। भाई अपन दिन भर क्या क्या खाते रहते हैं, कभी भी हमें भगवान को चूमना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता है। सुख और दुख आए तो ये ना समझो कि हमें भगवान ये दे रहा है। कुछ अपने ऊपर भी तो डिपेंड करो कि आपने खेती क्या बोया है। भाई आपने भी तो कुछ ऐसी खेती बोया होगा, इसी कारण से तो आपको दुख है। और आपको अगर दुख है तो भाई उसका दुख का निवारण धीरे से होगा ना। पेड़ आज लगाया है तो फल आज ही तो मिलेगा नहीं, कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा। तो भाई इंतजार करो ना, इंतजार परिश्रम करिए। आप परिश्रम करना नहीं चाहते हो। दुख अगर आया तो सीधे भगवान के ऊपर कलंक लगा देते हो। इतना सारा पूजा करते, इतना सब कुछ करते हैं, सारा दुख क्या भगवान ने हमको ही दे दिया है?
अरे प्यारे, जिसको ज्यादा दुख देता है ना भगवान, उसके उतने ही निकट होते हैं। यह बात याद रखना, यह बात याद रखिए। अरे भाग्यशाली होते हैं जो व्यक्ति बार बार भगवान का नाम लेता है। और इस प्रकार से नंदीश्वर भगवान के अवतरण हुए। यहाँ पर कहते हैं प्यारे, शिलाद ने 5 वर्ष में ही बालक का यज्ञो पवित्र संस्कार कर दिया। एक दिन मित्र और वरुण शिलाद मुनि के आश्रम में आए और वह अचानक से बालक को देखकर दुखी हो गए। शिलाद मुनि ने पूछा, आप लोग मेरे बालक को देखकर दुखी क्यों हो? तो यहाँ पर कहते हैं, मित्र वरुण, 1 वर्ष तेरे बालक जो है ना, वह 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। शिलाद मुनि को यह बात का जब पता चला, तो यह बात जब पता चली तो वह बड़े उदास हो गए, बड़े चिंतित पड़ गए। और शिलाद मुनि रोते रोते कहते हैं और कहे कि भैया आप इसका कोई उपाय तो बताएं, एवं में अल्प मृत्यु हो जाएगी इसकी, कृपा करके इसकी उपासना का कोई तो होगा, कोई ऐसा कोई मार्ग तो होगा कि जिससे मेरे बेटे की मृत्यु बच जाए, मेरे बेटे को यह दुख से बचा लिया जाए। कोई ऐसा कोई मार्ग बताएं, कोई ऐसी साधना बताइए। तो नंदी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव माता पार्वती जी साथ वहां पर दोनों प्रकट हो गए और सदा आशीर्वाद देकर तुम दुख रहित अजर अमर हो जाओ। आज से तुम मेरे प्रिय गढ़ हो, तुम में मेरे समान ही बल होगा तथा तुम मेरे समीप ही वास करोगे। भगवती उमा के कहने पर भगवान शिव ने नंदी को श्री गणेश्वर, एक नाम और मिला है नंदी को, कौन सा नाम? बोले श्री गणेश्वर भगवान की। इसलिए नंदी के साथ साथ गणेश्वर भी बोल दिया करें। और प्यारे सुयसा के साथ नंदी जी का फिर उन्होंने विवाह किया। एक बात बता दे हम आपको प्यारे, कि जिसकी मृत्यु का निकट समय आता है ना, आपने देखा, अधिकांश आपने देखा है भैया, कि लोग जब मृत्यु आती है निकट या कोई दुख निकट पड़ता है ना, तो मनुष्य जो है वो राम नाम का पहाड़ा पढ़ना प्रारंभ कर देता है, गीता पढ़ना प्रारंभ कर देता है, पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देता है, अनेक प्रकार के पूजन इत्यादि को वह करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मैं तो ये कहूँ प्यारे, कि जब यह संसार में आप आए हो, जिस समय से आपने होश संभाला है, जिस समय से आपने यह वाणी बोलना प्रारंभ किए हो, जिस समय से आपको लग रहा है कि आज सुख है और कल दुख है, तो आप तो मैं आग्रह करूं उसी समय से, उसी क्षण से, उसी दिन से भगवान की शरण में चले जाना। आपको दोबारा कभी किसी की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं होगी भाई। आप जाकर प्रभु का नाम तो लो, प्रभु का स्मरण तो करिए, आप प्रभु की भक्ति तो करें। पता है, जगन्नाथ के भात को और जगत पसारे हाथ। यहाँ छोटी सी कथा जगन्नाथ जी की मैंने आपसे कहा था ना, कि मैं अगर भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना, लेकिन आप लोगों ने नहीं याद दिलाया, अब मुझे आ गई याद। एक बार बताएं, मैंने आपसे बीच में कहा था, जगन्नाथ के भात को और जगत पसारे हाथ। आप नहीं करूंगा, मैं वो नहीं हूं कि जो झूठी बड़ाई कर करके चना के झाड़ में चढ़ा दूं। अरे प्यारे, जो सही है सो सही है, व्यास गादी पर बैठे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जिन व्यक्तियों के घर में, आप बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घरों में ये शिव महापुराण से आपको यह चिन्ह मिला है। ये जो चिन्ह मिला ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, जिनके घर के द्वार में ये चिन्ह लगा रहेगा ना। आप किसी और अच्छे साधु संतों से पूछना कि प्यारे इस चिन्ह का मतलब क्या है, तो आपको बताया जाएगा। और ये उसी के घर पे लगा होता है जिस पर मेरे जगन्नाथ जी की कृपा होती है। मेरे भाई,
जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। आप जैसे ही घर में एंट्री करोगे, मतलब प्रवेश करोगे, है ना, तो ऐसे सामने ही लगाना है इसको जेट सामने लगाना, क्योंकि जितने लोग भी तुम्हारे घर में आएंगे ना, आपके घर को तो बाद में देखेंगे प्यारे, सबसे पहले ये सुदर्शन चक्र को देखेंगे और सुदर्शन चक्र को नमन करे, और जो नमन करके आपके घर में प्रवेश करेगा वो सदा आपसे छोटा ही होगा प्यारे। हा? तो हमें ऐसी चीज धारण कर लो घर पे। सुदर्शन चक्र आपके घर पे है तो समझ जाओ कि साक्षात मेरे जगन्नाथ जी आपके घर में। तो यहाँ पर वर्णन बताया कि जगन्नाथ जी की एक बार की बात है। माता देखिए जगन्नाथ जी किसके ऊपर कृपा किए हैं, मैं वह प्रसंग आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ पता है, माता लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी। माता लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी एक गांव में पहुंची, और गांव में जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि चलो आज एक ब्राह्मण के घर में चलकर देखें। ब्राह्मण के घर में चलकर देखें तो वह लक्ष्मी जी जैसी ब्राह्मण के घर के द्वार पर पहुंची तो खिड़की से जब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को देखी ना, तो ब्राह्मण लोग जो हैं, पुजारी लोग जो हैं, वो 8, 9, 10 बजे तक सो रहे हैं। और जब ब्राह्मण साधु संत अगर 8, 9 बजे तक सोएंगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा, यह सोचकर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। माता लक्ष्मी जी वहां से जाने के बाद थोड़ी सी दूर और पहुंची तो माता लक्ष्मी जी ने देखी कि एक गरीब का घर दिखाई दिया। उस गरीब के घर में जैसे ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं तो भैया उसके आंगन में सुंदर सा गोबर का लेप डला था, सुंदर सी चूना की ढग डली हुई थी, सुंदर रसोई पक रही थी, बिल्कुल सब लोग 4-5 बजे उठकर भगवान की भक्ति में डूब गए थे। और वह घर किसका था, गरीब का। वह घर था गरीब का। गरीब के घर को देखी भैया, तो गरीब के घर को देखकर वह लक्ष्मी जो है ना उसी घर में प्रवेश कर दी। उसी घर में वह प्रवेश कर दी, और प्रवेश करने के बाद वह लक्ष्मी जी वह गरीब लोगों से क्या कहती, भैया थोड़ी सी भोजन की सामग्री मिल जाए, बड़ी जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। माता लक्ष्मी को देखकर गरीबों ने कहा, भैया हे माँ, हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम आपको कुछ खिला सके, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो माता लक्ष्मी कहती, जो भी है वो लाकर मुझे खिला दो। तो भाव से अगर भगवान के दरबार पर आप ना 56 प्रकार का भोग ना भी चढ़ाओगे और एक फल भी चढ़ा दोगे, तो तुम्हारे प्रेम में अगर शक्ति होगी तो मेरे ठाकुर जी उतने में भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी वह पकवान खाने के बाद कुछ समय के बाद वह जो है ना माता लक्ष्मी वहां से चल पड़ी, और जाने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी से जाकर कहती हैं कि आज तो हमने भैया नगर पर घूमकर बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य देखा, बड़ा सुंदर सुंदर सा दृश्य देखा। भगवान जगन्नाथ जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या देख लिए, बस कि हमने ये देखा कि बड़ों के यहाँ क्या होता है और गरीबों के यहाँ क्या होता है। तो जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा आप गरीबों को मानकर चलोगे ना, जितना ज़्यादा सबको एक समान समझकर चलोगे, सबके लिए सुख दुख में साथ देकर चलोगे, सबके एक दूसरे की मदद करते चलोगे, निंदा होगी, बुराई होगी, सब होगा, लेकिन डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ठाकुर जी अच्छा ही करेगा। आप इनकी सेवा करके तो देखो, इनका भला करके देखिए। आप अगर सक्षम है, ठाकुर जी ने आपको अगर बनाया है, सक्षम अगर बना दिया है ना, तो आप ये सारी चीजें करना, दूसरे की मदद करना, क्योंकि धर्म और कर्म की रक्षा हमारा करना सौभाग्य है। हमारे सौभाग्य की बात है प्यारे कि हम अगर ये कार्य करते हैं तो ऐसा करते करते माता लक्ष्मी एक दिन फिर क्या हुआ कि माता लक्ष्मी फिर जाकर उसी ब्राह्मण गरीब के घर में जाकर बैठ गई।
उसी के गरीब के घर में जाकर जब वह माता लक्ष्मी बैठ गई ना, तो एक दिन की बात है कि जगन्नाथ जी ने सोचा कि भाई आज लक्ष्मी जी कहाँ चली गई, आज लक्ष्मी जी कहाँ चली गई। तो जगन्नाथ जी भी ढूंढने को निकल गए, उनके दाऊ जी बड़े भैया भी ढूंढने को निकल गए कि भैया हमारी बहू कहाँ चली गई, हमारी बहू कहाँ चली गई। यह देखते 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 दाऊ जी उसी गरीब के घर पर पहुंचे। तो गरीब के घर पे जब दाऊ जी पहुंचे तो खिड़की से क्या देख रहे हैं दाऊ जी, खिड़की से दाऊ जी ये देख रहे हैं कि देखो तो जरा बहू कैसे गरीबों के साथ बैठी कर भोजन कर रही है, कैसे गरीबों के साथ बैठकर प्रसादी को पा रही है। दाऊ जी ने तो वहां पर कुछ बोले नहीं, चुपचाप उठकर घर चले गए। जैसे ही अपने महल को आए तो भैया उदास बैठे हुए थे। अब जैसे उदास बैठे तो कन्हैया श्री जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने कहा क्या हो गया भैया, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ तो हुआ, अरे बताओ कुछ तो हुआ, कुछ नहीं हुआ है, अरे नहीं बताओ कुछ तो बताओ। बस चर्चाएं चल रही थी, इतने में माता लक्ष्मी जी आ गई। माता लक्ष्मी को देखकर दाऊ जी थोड़े से और मोड़ जो है ना मुंह सुखाड़ लिए, थोड़ा सा मुंह सुखाड़ लिए दाऊ जी ने। आ गई आपकी, जाओ मिलो, पूछो कहाँ गई थी, पूछो कहाँ गई थी। अरे भैया आप बता दो ना। नहीं आप उनसे जाकर पूछो, हमसे ना पूछो, जाके आप उनसे पूछो। अरे बड़े भैया बताओ ना, बताओ। बार बार पूछने पर दाऊ जी कहते हैं कि भैया ये बता, शोभा देता है कि बहू किसी गरीब के घर में जाकर बैठे, गरीब के घर में जाकर बैठी थी, वो देखो गरीबों के साथ बराबरी में बैठकर भोजन प्रसादी पा रही थी, ये शोभा देता है बता। अब जबकि कन्हैया जानते हैं कि भाई ये अच्छी बात है कि गरीब के घर में जाना चाहिए, लेकिन भैया ठाकुर जी जगन्नाथ जी एक बात और मन में सोच रहे हैं कि अगर इधर दाऊ जी तरफ नहीं कहता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर बड़े भैया तरफ बात नहीं लेता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो हम जैसे तैसे हम लक्ष्मी जी को तो मना ही लेंगे, हाँ लक्ष्मी जी को तो हम मना ही लेंगे, लेकिन यहाँ बात आती है मर्यादा की, यहाँ बात आती मर्यादा की। अगर मैंने बड़े भाई तरफ नहीं कहा तो बड़े भाई कहीं गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। यह सोचकर पता है भैया ने, हमारे जगन्नाथ जी कहते हैं बड़े भैया आप सही कहते हो, लक्ष्मी जी को ना अकल बकल नहीं है, लक्ष्मी जी के पास ना दिमाग नहीं है, लक्ष्मी जी के पास दिमाग नहीं है, इसलिए देखो कहीं भी जाकर बैठ गई। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी उदास हो गई कि बताओ इन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो दाऊ जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी अगर यहाँ रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब फिर भी चिंतित में पड़ गए, अब फिर यहाँ चिंतित में पड़ गए। देखो कन्हैया एक ही बात हो सकती है कि आप चाहे लक्ष्मी जी को यहाँ रख लो, चाहे मुझे रख लो। अब लक्ष्मी जी से जगन्नाथ जी ने कहे सुनो ना जी, आप अब दोनों तो समझते हैं एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को ना समझे तो जीवन कैसे चलेगा। तो बस समझ गए। माता लक्ष्मी कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। दाऊ जी कहते हैं कन्हैया जा बाहर तक छोड़ के आ जा। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दाऊ जी से कही भैया जी प्रणाम, हाँ सब ठीक है जाओ। गुस्सा होता है और अपनों वालों से गुस्सा होना जायज है, अपने वालों से गुस्सा होना जायज है। और एक बात बता दूं, लड़ता वही है, झगड़ता वही है जो ज़्यादा एक दूसरे को प्रेम करते हैं प्यारे। जिनमें ज़्यादा प्यार होता है ना वही तो ज़्यादा लड़ते हैं भाई, जिनमें ज़्यादा प्यार होता है ना वही ज़्यादा लड़ते हैं, क्योंकि लड़ने में ही तो प्यार है प्यारे। वो तो लोग प्यार को बदनाम कर दिया है, लेकिन प्यार जो है वो बदनाम का नाम नहीं है। प्यार का जो नाम है वो श्री राधा और कृष्ण के अवतार का नाम है। प्यार को लोग बदनाम करते हैं प्यारे। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि लक्ष्मी जी जाकर फिर वहीं पर निवास करने लगी। अब एक बार देखिए यहाँ आपको समझने की बात है
कि लक्ष्मी जी जैसे ही दाऊ जी और जगन्नाथ जी के घर से उसी गरीब के घर में गई ना, तो वो जो गरीब की जो झोपड़ी थी वो बन गई राजमहल, और भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी भी बन गए भिखारी। दोनों बन गए भिखारी। भिखारी कैसे बने कि दोनों के यहाँ कभी कभी ऐसा हुआ कि खाने को कुछ नहीं मिला, कभी कभी तो भैया 2-4 दिन तक भूखे बैठना पड़ा। अब माता लक्ष्मी थी तो बनाकर खिला दिया करती थी। अब कन्हैया कभी चूल्हा फूके हो तब ना चूल्हा फूकेंगे, दाऊ जी कभी चूल्हा फूके होंगे तब ना वो चूल्हा फूकेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कि बनाना कैसा है। कभी कभी तो ऐसा हुआ करता था कि कन्हैया दाऊ जी से बोले, दाऊ जी बड़ी भूख लगी है, दाऊ जी बड़ी भूख लगी है। तो एक दिन क्या हुआ, दाऊ जी ने कहा कन्हैया तू चिंता न कर, मैं अभी लाकर बनाकर खिलाता हूँ। गए भैया, दाऊ जी जब चूल्हा में बना रहे थे ना भैया, तो शक्कर की जगह ढेर सारा नमक ही नमक। अब नॉलेज हो, अंदाज हो तो पता है, अंदाज हो तो अंदाज होगा तब तो बनाएंगे। सदा सुदर्शन चक्र बनाने वाले हैं, बंसी बजाने वाले हैं, हलदल को चलाने वाले हैं, रसोई कभी चलाएं तो पता चले कि भोजन बनावे कैसे। तो अब भैया जैसा तैसा पका कच्चा, कभी कच्चा कभी पक्का, कभी कम कभी ज़्यादा खा के सो जाए। अब 1 2 4 बात एक बात बताएं हम आपको। एक बात बड़ी सुंदर हंसी की बात है। भूख के कारण दाऊ जी अपना पेट को बार बार पकड़ रहे हैं। अब भूख इतनी लगी कि भैया तरस रहे थे कि कहीं से कुछ मिल जाए खाने को, तरस रहे थे कन्हैया लेकिन आनंद ले रहे थे। पता है दाऊ जी की ये लीला को देखकर कन्हैया जी जगन्नाथ स्वामी ना आनंद ले रहे थे कि अब पता चला ना कि घर से लक्ष्मी के जाना क्या हुआ। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि जैसी लक्ष्मी जी जाएगी वैसे ही आप तड़स जाओगे। वो तो एक दिन फिर जगन्नाथ जी ने बोले भैया बहू को बुला लें। नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना, हम वैसे ही सब ठीक है, हम पका के खुद खा लेंगे। ठीक है। अब भैया कभी कभी ऐसा हुआ कि कभी घर में जितना भी दाना पानी था सब खाली हो गया, जहां तक कि तिजोरी में जितना धन था ना वो भी खाली हो गया, वो भी खाली हो गया, कुछ नहीं बचा। एक समय ऐसा आया कि कन्हैया जगन्नाथ स्वामी और दाऊ जी जो है ना वो मांगने का समय आ गया। और मांगने के लिए पता कहाँ बैठे ये? शमशान घाट पे। ये दोनों मांगने के लिए कहाँ पर बैठे थे? शमशान घाट के द्वार में। और शमशान घाट के द्वार पर जब मांग रहे थे ना तो एक माता जी आई। एक माता जी ने आकर उन्हें कुछ दिया, लड्डू वगैरह, एक लड्डू वगैरह, कुछ लाई वगैरह, कुछ लाई कुछ लड्डू वगैरह, ऐसा माता जी ने उनको दिया। लेकिन जब नसीब में वो नहीं होता ना तो वो भी छिन जाता है। जैसे ही उनके हाथ में वो लाई आई ना, बतासा आई ना, लाई ना, ऐसा तूफान आया कि वो भी उड़ गया वो भी उड़ गया, वो भी हाथ से छिन गया। अब भगवान ने सोचे लो अब ये नसीब में था तो वो भी हाथ से चला गया। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कभी कभी दूसरों को कहने पर अपनी आई जो थाली होती है ना वो भी छिन जाती है। इसलिए किस्मत में जितना लिखा है, जितना दिया है प्रभु ने, उतने में ही संतुष्ट रहो। चादर से कभी भी पैर को बाहर मत करना। जितना चादर श्याम ने दे दिया हमें उतनी चादर में पांव फैलाओगे तो सदा खुश रहोगे। यहाँ पर फिर वो भी हाथ से छिन गया, ऐसा तूफान आया तो भैया ये भी नसीब में नहीं। एक दिन की बात है कि माता लक्ष्मी कहीं पर भंडारा बांट रही थी। जगन्नाथ जी ने सोचे भंडारा बट रहा, दाऊ जी देखो कहीं भंडारा बट रहा है, चलो। ये दोनों भी मुंह छुपा कर गए हैं, दोनों मुंह छुपा कर गए, लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे हैं दोनों जने। और लाइन में जैसे ही लगे वैसे ही लक्ष्मी जी की नजर भगवान के ऊपर पड़ गई। और भाव जैसे ही नजर भगवान के ऊपर पड़ी तो जाकर लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर बोली कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। यहाँ दाऊ जी कहते हैं कि मुझे यह समझ में आ गया कि जिसके घर से लक्ष्मी चली जाती है ना प्यारे, उसका घर भी भंडार से खाली हो जाता है, उसके घर में भी सारी चीजें खाली हो जाती है।
और जगन्नाथ जी के दरबार से जब लक्ष्मी जी एक गरीब के घर पहुंची थी तो लक्ष्मी जी की कृपा से वह गरीब की जो झोपड़ी थी वो राजमहल में बना दिया था। तो लक्ष्मी कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जानता, है ना। ताली बिल्कुल मत बजाओ, बिल्कुल नहीं बजाना, गुस्सा होंगे ठाकुर जी। प्रसन्न होती, जिस पर प्रसन्न हो जाए तो भंडार भर दे, और जिस पर निराश हो जाए, नाराज हो जाए तो सोच लेना कि तुम्हें रंग फकीर बना देंगे। ठीक है ना। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। और फिर यहाँ पर भैया राधा कृष्ण की झांकी पवन तैयार करवाइए। और एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में विवाद हो गया ना, तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को उल्टा सीधा कहने लगे। उसी समय भगवान शंकर को क्रोध करते हुए उनकी भुक्ति से साक्षात भगवान के अवतार श्री काल भैरव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए काल भैरव नाथ की। इसलिए जहाँ भी माता जी का मंदिर मिले आपको तो वहाँ पर अधिकांश आपने देखा होगा कि काल भैरव जी भी विराजमान होते हैं। और फिर यहाँ पर तुम लोगों का पाप भक्षण करोगे, उसी से तुम्हारा एक नाम होगा पाप भक्षण। काल भैरव ने ब्रह्मा जी की 5वां सिर को काट दिया, क्योंकि 5वें सिर से ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। काल भैरव जी ब्रह्मा हत्या भगवान ब्रह्मा जी को लगी। शंकर भगवान ने कहा तुम ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को लेकर कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षा चरण करो। उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्मा हत्या नामक कन्या को प्रकट कर दिया और कहा कि देव यावमदरयसि दिव्यम पुरुषे में संगमिष्यति तत्वतं भीषणं काल मनोग्रक्षतो सुरूपिणी। तुम उग्र रूप धारण करके इनका पीछा करो, इनके वाराणसीपुरी में जाते हुए ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। जो मनुष्य काशी में काल भैरव के धाम में मार्ग शीर्ष मास में श्री कृष्ण अष्टमी के तिथि के दिन काल भैरव के सनिध जाकर उपवास करता है, वह सारे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो काल भैरवनाथ की। और भैरवनाथ में भैया इस प्रकार से धीरे धीरे जब नरसिंह इत्यादि संभासुर भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किए थे। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया कि सारा ब्रह्मांड जलने लगा। तब भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने सरंभर अवतार और संभवास्तुते अवतार को धारण करके और भगवान शिव ने युद्ध करके नरसिंह भगवान के क्रोध को उन्होंने शांत कराया था। एक बार प्रेम से बोलो श्री नरसिंह भगवान की। और यहाँ पर भगवान नर्मदा जी के तट पर विश्वनर नाम से एक मुनि रहते थे। काशी आकर विश्वनर ने वीरेश लिंग की पूजा करते हुए 12 महीना बीतने पर जब 13वां महीना लगा तब एक दिन विश्वनर ने वीरेश लिंग के मध्य में एक बालक एवं मैं को देखा। उन्होंने मुनि के विश्व रूप औपधारी करके पूजा करी और भगवान ने विश्वनर पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से प्रकट होने का आश्वासन दिया। तदंतर भगवान शिव ने विश्वनर गृहपति नारद जी से 12 वर्ष यहाँ पर बड़े अवतार धारण करते हुए श्री विश्वेश्वर नर भगवान का उन्होंने लिंग स्थापना करी है, जिससे विश्वेश्वर मतलब कि सारे विश्व के नाथों के नाथ विश्वेश्वर भगवान। एक बार पर बोले श्री विश्वेश्वर भगवान की। और प्यारे यहाँ 10 कुछ अवतार हैं, उनके वर्णन का उनका नाम को ध्यान से सुनना। नंदीश्वर सनत कुमार में आपको महादेव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 अवतारों की चर्चा बताते हैं। कहते हैं
पहले अवतार में भगवान का जो हुआ है भैया वो महाकाल है, जिसको कहते हैं महाकाल का अंश है महाकाली। महाअंश अवतार महाकाली है। और तार महादेव मैया मतलब तारा देवी, और भुवनेश्वर भुवनेश्वरी, विदेश षोडशी श्री विद्या। षोडशी मतलब आपने देखा होगा 16 समात का, वह 16 समात का जो होती हैं वो आपकी कुल देवी होती हैं, कुल की देवी होती हैं। और भैरवे अवतार मतलब भैरवी। और छिन्न मस्तक है, छिन्न मस्तकहा ध्रूमपान महादेव धूमावती सौभाग्यवती माताओं को इनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं प्यारे बगला मुखी मतलब सर्व कामनम सिद्ध माता बगला देवी। और मातंगा शिव मातंगी कमल महादेव कमला, ऐसे 10 अवतारों का वर्णन भगवान श्री सूत जी ने बताया कि हमें हे भगवान 10 अवतार का जो स्मरण करते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं भगवान सदाशिव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए हमें 10 अवतार, अगर आप कितने ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से अगर आप एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते हो ना, और एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का जो सौभाग्य आपको मिला, और उसको अगर आपने विधिवत पूजन इत्यादि पाठ करके मन का भाव से पूजन करना, लेकिन है ना ऐसा नहीं मेरी मैया कि पूजा कर रहे हैं और मन कहीं और है। 5 मिनट की पूजा करो, आधा घंटा की पूजा करो, 1 घंटा की पूजा करो, लेकिन करना है हमें मन से पूजा करना है। ऐसा नहीं कि जाप कर रहे हैं कोई आकर बैठ गया तो हमारा पूरा ध्यान उधर चला गया। ऐसा नहीं कि घंटी इधर बजा रहा है मन कहीं और बज रहा है, ऐसा नहीं करना है। भगवान ने तो कहा है कि भैया जब समय मिले, जैसा समय मिले वैसा आप आराधना करें। भगवान तो पहले भी मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी आधी में पुण्यात। कभी भी हो हमें हड़बड़ी से पूजा बिल्कुल नहीं करना, जल्दबाजी से बिल्कुल नहीं करना। जैसे आप और हम श्रृंगार जल्दबाजी से करते हैं, भोजन जल्दबाजी से करते हैं, नहीं करते हैं ना, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान जो सब कुछ हमें देता है, जो हमारा है, कम से कम उसके लिए तो हमें समय निकालो, उसके लिए तो हमें समय निकालना पड़ेगा ना। दुनिया के लिए आप समय निकाल रहे हो, रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, किसी के यहाँ अगर शादी है भैया, अगर 1 महीना बाद शादी तो 1 महीना से तैयारी होने लगती है। तो कम से कम हमें यह सौभाग्य आपको मिला है, तो यह सौभाग्य को अपने हाथों से बिल्कुल मत जानो दो। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम की चर्चाएं करिए, है ना। और मैंने आपसे कल आग्रह किया था 3-4 दिन पहले कि जो डेट में यहाँ शिव महापुराण का जो संकल्प हुआ है वह याद रखना और उनके घर जाकर